वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। फ्यूचर और ऑप्शन में आपने महसूस किया होगा कि आपके बुक का जो कवरेज है वो ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा केंद्रित है। इनफैक्ट फ्यूचर के बारे में बात करनी होगी, हमने एक अलग से उसके तैयार करना है आपको और शेयर करेंगे आपसे कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में, करेंसी फ्यूचर में और इक्विटी के फ्यूचर में कितनी सिमिलरिटी है और क्या क्या खास ख्याल रखना है। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट में आपको ये छोटा सा एक वीडियो से काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। आज बात करते हैं कि ऑप्शन में यदि हमें देखना है कुछ और आगे बढ़ के, तो ऑप्शन में एक जगह है जहाँ पे कि ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में इंपॉर्टेंस महसूस करते हैं। मतलब टोटल आपको 7 या 8 स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको पढ़ना है, लेकिन ये काफ़ी एलिमेंट्री लेवल पे पढ़नी है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, लेकिन इससे आपको पूरी ऑप्शन की समझदारी में बहुत मदद मिलती है। तो ऑप्शन के स्ट्रेटजी के बारे में आज पहले बात करेंगे और इसके बाद अगले एपिसोड में हमने बात करनी है कि फ्यूचर को डिफरेंट एसेट क्लास में लेके जाएंगे। करेंसी में कैसे है, इंटरेस्ट रेट में कैसे, इक्विटी में कैसे है, वो किसी नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो लौट के आते हैं हम लोग ऑप्शन के स्ट्रेटजी के बारे में। एक बड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन हमने देखा अभी हाल में, हमारे एक मित्र ने हमसे पूछा कि जैसे आप मार्क टू मार्केट सेटलमेंट करते हैं फ्यूचर में, क्या वैसे ही आप ऑप्शन में भी मार्क टू मार्केट सेटलमेंट करते हैं? तो जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं कि फ्यूचर में भी आपने इनिशियल मार्जिन दिया, उसके बाद एमटीएम है ना, ये एमटीएम सेटलमेंट होते रहती है और फिर फाइनल सेटलमेंट होती है। ऑप्शन में ऐसा प्रोसेस नहीं है। ऑप्शन में आपने प्रीमियम आपने पे किया T+0 को, उसके बाद कोई एमटीएम कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद सेटलमेंट के समय या उसके पहले आप चाहते हैं सौदा को स्क्वायर करना तो आप स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करने का मतलब ये नहीं कि हम बाजार से बाहर निकल गए हैं, समझिए इस चीज़ को। हमारा यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग होती है। हमारे यहाँ ऑप्शन क्या है? कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, CEP बोलते हैं, करेक्ट ना? CE और PE, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट है यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक बार आपने सौदा खड़ा कर लिया तो आपके कॉन्ट्रैक्ट वास्तव में सेटलमेंट तक रहते हैं। ये और बात है कि आपने अपने सौदे को स्क्वायर कर लिया तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस उस दिन से आप ये मान के चल सकते हैं कि आप एक तरीके से आपने वहाँ पे डिफाइन कर लिया है, आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया है, ये मान सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट के दिन ही सारे के सारे सौदों को अनवाइंड की जाती है, क्लोज की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और साथ में कि यहाँ पे एमटीएम कॉन्सेप्ट नहीं होता है ऑप्शन मार्केट में। तो आइए बात करते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में। और ऑप्शन में अब तक आपने तो काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी बना लिए हैं तो दिक्कत नहीं होगी। बाजार में तेजी की बात करते हैं तो देखिए सबसे सिंपल है लॉन्ग कॉल। खरीद करके, लॉन्ग मतलब बाई करना है ना, और कॉल मतलब राइट टू बाई करना। तो राइट टू बाई तो वैसे भी तेजी के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्ग कॉल का मतलब हुआ आप तेजी के खेल रहे हैं। आपने कहा मंदी कोई खेल रहा है तो क्या बोलेंगे? तो उसके लिए लॉन्ग पुट। कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा आज जो हमने करना है ये थोड़ा सा एलिमेंट्री होगा, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, वो अगले एपिसोड में बनाएंगे। तो लॉन्ग कॉल का मतलब क्या हुआ कि आपने तेजी बाजार में खेलनी है। कहाँ तक तेजी खेलनी है, कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलता है, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बस आपने बाजार में तेजी खेलनी है। आप यूँ देखिए कि ये 400 रुपये का ITC है और ये तेजी है। बस आप बोल सकते हैं मैं फ्यूचर में बाय करके काम कर सकता हूं, कर सकते हैं। अभी बात ऑप्शन की हो रही है तो ऑप्शन की बात करेंगे तो आप कॉल बाय कर लीजिए। कॉल बाय कर लिया और इंतजार कर रहे हैं, लॉन्ग कॉल है ना, इंतजार कीजिए सेटलमेंट तक का, चूंकि आपने तेजी खेली है। वैसे ही बाजार में आपने मंदी के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो बाजार में मंदी आ गई तो आपने राइट टू सेल को बाय करना है, तो लॉन्ग पुट। लॉन्ग मतलब बाय बोलते हैं, करेक्ट? सिंपल स्ट्रेटजी हो गई। आपने कहा नहीं, हम जब सवेरे CNBC खोलते हैं तो वहाँ पे न्यूज़ ऐसे सुनता है कि साहब 400 पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है लेकिन 450 के आसपास में रेजिस्टेंस है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। या ऐसे देखें पुट के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉल लिखता हूँ, तेज़ी है तो यहाँ तेज़ी लिखता हूँ और यहाँ मंदी है ना, इसको बियरिश बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा 400 रुपया का ITC घट के 350 होने वाला है, करेक्ट? तो यहाँ पे अलग ढंग से, यहाँ पे अलग ढंग से बात कर रहे हैं हम लोग। तो बाजार में यदि गया बोले कि साहब 400 पे ज़बरदस्त सपोर्ट है, 450 पे काफ़ी रेजिस्टेंस है, ऐसा आपने सुना। तो एक तरीका क्या है, उसको बोलते हैं कॉल बुल स्प्रेड। अभी इसको समझ लेंगे 2-4 लाइनों में। इसके न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे अगले एपिसोड में तो एकदम साफ हो जाएगा। कॉल बुल स्प्रेड मतलब आप तेजी में काम करना चाहते हैं। तेजी में काम करना चाहते हैं, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? जहाँ से तेजी शुरुआत हो रही है। तो 400 का आपने एक कॉल बाय किया, 400 का आपने क्या किया? एक कॉल बाय किया। चलो ठीक है, बाय किया। मोस्टली एट द मनी पे हम काम करते हैं। यहाँ पे आपने 400 का एक कॉल बाय कर दिया एट द मनी पे, तो आपने कुछ प्रीमियम पे की। तो प्रीमियम पे किया तो माइनस साइन, और
आपको ये मालूम है, ये आपका ये व्यू है मार्केट में, बिना व्यू का तो आप बाजार में जाते नहीं हैं कि 450 के ऊपर बाजार नहीं जाएगी, ये इस स्टॉक का दाम 450 के ऊपर नहीं जाएगी। तो आपने कहा ठीक है, जब ऊपर जाएगी ही नहीं तो फिर इस बीच में जो ये आमदनी है, इस आमदनी को ऐसा करते हैं, कुछ यहाँ पे कॉल सेल कर देते हैं। कॉल सेल करने से क्या होगा, कॉल सेल करने से आपको थोड़े से प्रीमियम मिलने वाले हैं, तो आपको प्रीमियम प्लस हो गया, करेक्ट में, तो थोड़ा सा प्रीमियम मिल गया, ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओटीएम, तो जाहिर सी बात है ओटीएम पे आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं, आपका स्ट्राइक 400 का है, तो आपने ओटीएम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने जब जा रहे हैं तो आपको प्रीमियम कम मिलती है। जब प्रीमियम कम मिलते हैं आपको, तो ठीक है, कुछ तो प्रीमियम में आपके घट गए ना, कुछ तो प्रीमियम आपके घट गए, करेक्ट ना। अब कॉल जो सेल किया था वो 450 का कॉल सेल किया था, और जो कॉल बाई किया था वो 400 रुपये के आपने एटीएम बाई किया था ना, एटीएम हो या इन द मनी तो खैर नहीं बोलेंगे, एटीएम में का, तो आपके प्रीमियम घट गए यहाँ पे। अब यहाँ के बाद बाजार यदि आपके हिसाब से तेजी पकड़ती है, ऊपर जाती है बाजार, तो आपको यदि पहले इतना ब्रेक इवन था 50, मान लीजिए प्रीमियम कितना गया आपका 40 रुपया, तो 40 रुपये का ब्रेक इवन था, तो शायद हो सकता है कि 10 रुपये आपने यहाँ पे हासिल कर ली, तो 10 रुपया माइनस हो गया, तो आपकी ब्रेक इवन कहाँ चली गई, 30 रुपये पे चली गई, करेक्ट। तो आपकी फायदे यहाँ से ऊपर की ओर हो गए। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर में हेज्ड पोजीशन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसके ऊपर में आपको आएंगे। 460 हो 470 हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, जितना कॉल बायर ने पैसे अर्न करने हैं 450 के ऊपर में, उतना ही कॉल सेलर ने पैसे नुकसान करने हैं 450 के ऊपर में। 450 के ऊपर में कॉल बायर का तेजी है, तेजी में उसको पैसा मिलेगा, फायदा मिलेगा, प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होगी, लेकिन उतना ही 450 का, चूंकि वो तो मंदी खेल रहा है और बाजार में तेजी शुरू हो गई 450 के बाद में, तो उसको उतना ही नुकसान हो रहा है। तो इसलिए 460 हो 470 हो 480 हो, ये सारे के सारे हेज्ड पोजीशन कहलाएंगे। आपकी वास्तव में सेटलमेंट जो मिलनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट 450 पे ही मिलेगा। ये सवाल इसमें बराबर से आता है कि इस केस में अधिकतम प्रॉफिट क्या होगी। अच्छा, उसे सेटलमेंट प्राइस देने नहीं है आपको, 460 440 450 कुछ नहीं बताना है, अधिकतम आपकी कितनी प्रॉफिट होगी। तो आप बोलेंगे साहब अधिकतम प्रॉफिट क्या होगी, तो अधिकतम प्रॉफिट हमारी 450 पे होगी, क्योंकि उसके बाद में आपको प्रॉफिट नहीं होने वाली है, उसके बाद का पोजीशन हेज्ड पोजीशन है। ऐसे ही आप यदि मंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं बियर पुट, है ना, बियर पुट स्ट्रेटजी। मतलब क्या हुआ कि बाजार में मंदी है, तो आपने माना कि मंदी शुरुआत हो रही 400 रुपये से, तो 400 पे एक पुट बाई कर लिया, सेम स्टोरी। आपने पुट बाई किया तो कुछ प्रीमियम चले गए, ये एट द मनी का आपने पुट बाई किया हुआ है तो प्रीमियम ज़्यादा चले गए आपके। अब यदि आपको लगे 350 पे ज़बरदस्त सपोर्ट है यहाँ पे, तो इसके नीचे नहीं जाएंगे, करेक्ट, इसके नीचे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे आप एक पुट सेल कर दिया। पुट सेल करने से क्या फ़ायदा हुआ, आपको कुछ प्रीमियम की रिकवरी हो गई। अब 350 के नीचे में ये हेज्ड पोजीशन है, पहला बात। और दूसरी बात कि आपकी ब्रेक इवन थोड़ी सी कम हो गई, क्यों, यदि पहले 50 रुपया थी तो 10 रुपया आपको मिल गया, तो अब आपकी 40 रुपीज़ ब्रेक इवन हो गई। तो आपके फायदे यहाँ से शुरू हो गए और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, करेक्ट। तो कॉल बुल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड, ये दोनों अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इस पर सवाल आपको आएंगे मैक्सिमम प्रॉफिट का, और हेज्ड पोजीशन के कॉन्सेप्ट से यहाँ से आपको मिलते हैं। तो देखिए, आपने दो इधर देख लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 3 ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं जहाँ पे अंडरलाइन एसेट्स होना बहुत ज़रूरी है। अंडरलाइन एसेट्स, ये कंडीशंस है, ये कंडीशन है कि आप मार्केट में जा रहे हैं और आपके पास में अंडरलाइन एसेट्स है, तो आपके लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आपको पढ़नी है। पहला है प्रोटेक्टिव पुट, बहुत पॉपुलर और बहुत यूजफुल। दूसरा है जिसको बोलते हैं कवर कॉल, ये भी जो बाज़ार में जिनको व्यू पे अच्छी पकड़ है, मार्केट के रेंज के ऊपर अच्छी पकड़ है, बाज़ार के ऊपर में जिनकी अच्छी समझदारी है, वो इसका प्रयोग करते हैं। कॉलर ऐसा है जो कि प्रीमियम में कुछ आपको आमदनी दे सकता है, इसमें कुछ ज़्यादा आमदनी की संभावना नहीं बनती है, क्योंकि इसमें पोजीशन आपके पूरी तौर पे हेज्ड रहते हैं, करेक्ट। तो 3 हमारे पास है, एक प्रोटेक्टिव पुट है, एक हमारा कवर कॉल है और तीसरा हमारा कॉलर है। तीनों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि इस तीनों में आपके पास अंडरलाइन एसेट्स होने जरूरी हैं। अब क्या हुआ, पहली बात, आपके पास एसेट्स है तो डर किस बात का, कहीं दाम गिर नहीं जाए। अब दाम गिरने से एसेट्स की वैल्यू घट जाएगी, तो आपने करना क्या चाहिए, आपके पास तो तरीके बहुत हैं, आप तो फ्यूचर भी सेल कर सकते हैं, बट फ्यूचर सेल करने से काम नहीं बनेगा, उसमें कुछ दूसरी भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। हम फ्यूचर में जब जाएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा पे पुट बाई करते हैं, बात खत्म।
है ना। पुट बाय करने का मतलब क्या हुआ, जितना बाजार गिरेगा उतना आप पुट में अर्न करेंगे, उतना आप पुट में अर्न करेंगे और एसेट में उतना ही आपका माइनस हो रहा है, मतलब आपके पोजीशन पूरी तौर से हेज हो गए। डाउन साइड आपने हेज कर लिया। हेज किसको करते हैं, रिस्क एलिमिनेशन। रिस्क क्या है, आपके एसेट की वैल्यू घटना, तो प्रोटेक्टिव पुट से आप ये रिस्क एलिमिनेशन करते हैं। इसका उल्टा, यदि आपका व्यू था बाजार गिरेगा और बाजार नहीं गिरी, बाजार बढ़ गई, ऐसा मानिए 2 मिनट के लिए, तो ठीक है, आपने पुट बाय किया, आपका मैक्सिमम लॉस क्या है, प्रीमियम, बात खत्म। आपका अधिकतम लॉस क्या हो सकता है, प्रीमियम गया, बस बात खत्म। बात बाकी एसेट के दाम बढ़ेंगे और उसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये बड़े यूजफुल है जिन लोगों को मार्केट में एसेट्स अपने पास में है और उनको लगता है कि एसेट की वैल्यू को अभी कुछ दिनों के लिए, चूंकि लंबे समय तक आप पुट को इस तरह से बाय करेंगे तो खर्चे भी तो होते हैं, तो जिन्होंने इसको कम समय के लिए आपको हेज करना हो तो ये काफ़ी यूजफुल है। तो दूसरा आपके लिए हो गया इंपॉर्टेंट कवर कॉल। अब कवर कॉल में ध्यान रखिए कि कवर कॉल में आपके पास एसेट तो है लेकिन आपका व्यू बदल गया। पिछले में आपका व्यू क्या था, पिछले में आपका व्यू था कि मार्केट गिरने वाली है, तभी तो आपने पुट बाय किया। अब की बार आपने कहा कि मार्केट में हम कुछ मूवमेंट नहीं देखते, आप मार्केट में न्यूट्रल मूवमेंट देखते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, आप वास्तव में मूवमेंट नहीं देखते। अब देखिए, याद रखिए, हमने पिछले एपिसोड में आपको बताई थी कि मार्केट में आप ट्रेड करने जा रहे हैं ऑप्शन में, तो व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना व्यू का मार्केट जाते नहीं, और व्यू गलत होगा तो नुकसान होते हैं, जो आपको पता है कि ये जीरो सम गेम है, आपका नुकसान मेरा फायदा, मेरा नुकसान आपका फायदा। तो आपका अभी व्यू है न्यूट्रल व्यू है। न्यूट्रल व्यू का मतलब क्या हुआ, बाजार में ना आप तेजी देख रहे हैं ना मंदी देख रहे हैं, मोटा मोटा ऐसा है। अब जब एसेट में ना तेजी है ना मंदी है तो फिर डर किस चीज़ का, डर ये है कि भाई यदि बाजार गिरेगी भी तो भी कुछ नहीं नुकसान होने वाली है, क्योंकि बाजार गिरेगी ही नहीं, आपने खुद बताया, और बाजार बढ़ेगी भी नहीं जो कुछ फायदे हों। तो फिर क्या करना चाहिए, आपने कहा साहब कॉल सेल कर लेते हैं। कॉल सेल करने से क्या मिलने वाला है भाई, कॉल सेल करने से थोड़ा सा प्रीमियम मिलने वाला है, ये आपको प्रीमियम मिलने वाली है। अब देखिए, यदि बाजार गिरती है तो आपका व्यू गलत है, तो फिर आपको तकलीफ हो सकती है किस चीज़ की, एसेट के दाम घट जाएंगे। याद रखिएगा, एसेट के दाम घट जाएंगे। आपकी कितनी रिकवरी हो सकती है, मात्र प्रीमियम जो 20-50-100 रुपये आपके प्रीमियम मिलने वाले हैं, 15-20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, वही आपकी रिकवरी होगी। बाद बाकी मार्केट गिरने से नुकसान होगा क्योंकि आपका व्यू गलत हुआ ना, और बाजार बढ़ गई तो ठीक है, इतना कम से कम ये है कि बाजार बढ़ गई तो कॉल सेल किया है, तो बाजार बढ़ने से कॉल सेल में नुकसान होता है। आपको पता है कॉल सेल मंदी खेल रहा है, करेक्ट ना। कॉल सेल बाजार बढ़ने पे नुकसान देगा, उतना ही नुकसान देगा जितना से बाजार बढ़ रही है, क्योंकि कॉल बायर ने उतना प्रॉफिट क्लेम करनी है, उतना बेनिफिट क्लेम करनी है उससे। लेकिन खैर, आपके पास एसेट है तो वो पोजीशन अपसाइड हेज है, तो जो अपसाइड लॉस आपने देखा वो आपका हेज है, वो आपका हेज है। और पिछले प्रोग्राम में आपने क्या देखा था, पिछले पुट में क्या देखा था कि आपका डाउन साइड वो आपका हेज था। नहीं तो आप कुछ देख पा रहे हैं कि साहब जब हमने पुट लिया है तो हमारे एसेट का डाउन साइड हेज हो गया, जब हमने कवर कॉल लिया तो हमारे अपसाइड का, आप बोलेंगे हेज तो बोलना सही नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमारी आमदनी होने वाली थी और लॉस को हेज करते हैं। बात बिल्कुल सही है आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अपसाइड की जो आपकी गेन है वो एसेट की तो नहीं होगी, लेकिन कॉल जो सेल किया है उसके लॉस को आपने हेज करके रखा हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट से, ये बोल सकते हैं, करेक्ट ना। तो इसमें केवल आपकी आमदनी प्रीमियम से होगी। तो जब हम बात करते हैं कॉलर की बात करते हैं, तो कॉलर अपने आप में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्ट्रैक्ट, प्रोटेक्टिव पुट एंड कवर कॉल। आप इस दोनों को इकट्ठा जब कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं, इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठा बनाते हैं, तब इसको बोलते हैं कॉलर। तो आपने करना क्या है, सबसे पहली बात कि आपके पास एसेट होनी चाहिए। अब एसेट है और मार्केट में जा रहे हैं व्यू बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो सबसे पहला काम है आपके पास एक व्यू होनी चाहिए। अब कॉलर में ऐसा है कि आपका व्यू हमेशा ऐसा हो जो कि मार्केट में डायरेक्शन के बारे में श्योर नहीं है, यू कैन से काफ़ी हद तक अनसर्टेन डायरेक्शन हो, और किस प्रकार की डायरेक्शन होगी उसका ना गेन या लॉस आपको नहीं चाहिए। इन सेंस आप ऐसा चाहते हैं कि डायरेक्शन का गेन लॉस तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि उसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन प्रीमियम में यदि कोई डिफरेंसेस हो रहा हो तो इसकी प्रॉफिट, प्रीमियम से कुछ प्रॉफिट निकल जाती हो तो वो चाहिए। मतलब ऐसा कि आपने एसेट लिया हुआ है, अब एसेट लिया हुआ है, साथ में आपने एक प्रोटेक्टिव पुट, मतलब कि पुट बाय किया हुआ है, हम यहाँ लिखते हैं पीपी का मतलब आपने पुट बाय किया, और आपने साथ में कवर कॉल किया, इन ए सेंस कॉल को सेल किया है, तो कॉल को सेल करना। तो अब आप देखिए कैसे ये फंक्शन करते हैं। बाजार गिरती है
तो एसेट में डिक्लाइन होगी, एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन होगी, लेकिन पुट इस चीज़ को कंपनसेट कर देगा। जितना एसेट में डिक्लाइन हो रहा है उतना आपको, चूंकि पुट बाई किया हुआ है, उतना पुट में आपसे कंपनसेट होगी। केस 2, यदि आपका एसेट में ग्रोथ होता है तो बाजार में तेज़ी आती है तो एसेट में ग्रोथ होंगे तो ये यहाँ पे प्रॉफिट हो जाती है आपकी, और प्रॉफिट होती है तो जो आपने कॉल सेल कर रखा है वहाँ पे आपको बराबर से उतना ही नुकसान हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब अपसाइड दोनों साइड में प्राइस में कोई एक्सचेंजेस नहीं हो रहे हैं, नहीं, ये हेज पोजीशन आप बोल, दोनों साइड आपका एक तरीके से हेज्ड है। तो फिर मिला क्या? मिला प्रीमियम का डिफरेंस। आपने कॉल सेल किया, फर्ज कीजिए आपको 15 रुपये का प्रीमियम मिल गया, और आपने पुट बाई किया तो आपने मान लीजिए 10 रुपये का प्रीमियम आपने लूज किया, आपने प्रीमियम पे किया, तो ये डिफरेंस आपके इंटेक्ट रहेंगे, ये डिफरेंस आपके इंटेक्ट रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम कॉलर का प्रयोग करते हैं जहाँ पे कि आपकी आमदनी प्रीमियम से आती है और आप बोथ साइड आपने अपने पोजीशन को हेज कर रखा है। ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है कवर कॉल से। आप कवर कॉल को दोबारा से सुने तो आप वहाँ महसूस करेंगे कि कवर कॉल में भी आप प्रीमियम की ही अर्निंग्स लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत ये थी कि बाजार गिर गई तो एसेट के वैल्यू के नुकसान का तकलीफ आपको झेलना पड़ता होगा। तो एक ये फ़र्क उससे यहाँ पे आई एडवांसमेंट है। तो ये 3 जो कॉन्ट्रैक्ट आपके हो गए, प्रोटेक्टिव पुट, कवर कॉल और कॉलर। इन टोटो इसमें अंडरलाइन एसेट्स होनी बहुत ज़रूरी है, व्यू होना मस्ट है, व्यू तो खैर हर कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए, व्यू होना मस्ट है, और इससे आपकी आमदनी एक्सेप्ट प्रोटेक्टिव पुट को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी 2 की जो आमदनी आपकी होती है वो इसके प्रीमियम के ही मूवमेंट के आसपास टिक के रहता है। थैंक यू। थियोरी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूमेरिकल की भी तैयारी करें। न्यूमेरिकल और मॉक टेस्ट ये 2 बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट से सारा जानकारी और सारी समझदारी हो नहीं पाती है। तो इसके लिए बहुत आसान है कि आप इस वेबसाइट पे जाएं, webclass.in के साइट पे जाएं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यदि आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं इसको, तो हमारा ये ऐप है क्विज वर्ल्ड के नाम से, क्विज वर्ल्ड बाय webclass.in। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए ये लिंक दी हुई है, इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट का मतलब सारे क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो इसका अभ्यास करें, इस पर थोड़ा समय दें, तो आपकी कॉन्सेप्ट थियरी की भी और न्यूमेरिकल की भी ये दोनों पूरे हो जाएंगे। क्विज वर्ल्ड बाय webclass.in। और यदि आप चाहते हैं कि आप रिपीट करना चाहें थियरीज़ को, ये वीडियोस को, तो थोड़ा आप डाउन स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वीडियो भी देख सकते हैं। बस इतना करें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यू कैन विजिट अस एट आवर वेबसाइट webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.